Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. इटावा अपने गांव सैफई से हजारों समर्थकों के बीच रथ लेकर निकले बसपा प्रमुख शिवपाल सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, इस चुनाव में वह नेताजी से सीखा हुआ चरखा दाम विरोधियों को परास्त करने के लिए जरूर चलेंगे। सपा से बातचीत खत्म नहीं हुई है, अभी भी सपा उनकी प्राथमिकता सपा ही है। शिवपाल ने कहा, हमने नेताजी से सीखा है, जैसे नेताजी रूठे लोगों को मना लेते थे, बात कर लेते थे, विरोधियों के पास भी चले जाते थे, वैसे ही चरखा दाम चलने के लिए सब जगह जाकर प्रार्थना कर रहा हूं। 12 अक्टूबर को मथुरा से चलकर अपने गृह जनपद इटावा सैफई पहुंचे शिवपाल सिंह सामाजिक परिवर्तन रथ लेकर सैफई से अपने हजारों समर्थकों के बीच सैफई इटावा होते हुए औरैया के लिए रवाना हुए। सैफई के एसएस मेमोरियल कॉलेज से रथ लेकर निकलने से पहले शिवपाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में नेताजी से सीखा हुआ चरखा दाम एवं धोबी पाट, जो कि कुश्ती के प्रमुख दाव माने जाते हैं, इस विधानसभा चुनाव में वह चरखा दाम लगाकर विरोधियों को परास्त करने का काम करेंगे और इसके लिए ही वह सभी जगह जाकर प्रार्थना भी कर रहे हैं। वहीं शिवपाल सिंह ने अखिलेश यादव से बातचीत को लेकर कहा कि अभी रास्ते बंद नहीं हुए हैं और राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। हमारी प्राथमिकता समाजवादी पार्टी अभी भी है, हालांकि हमारी दी हुई तारीख निकल चुकी है, लेकिन राजनीति में कभी दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। अभी चुनाव में 5 महीने का समय बाकी है, इसलिए हमारा प्रयास अभी भी है कि समाजवादी पार्टी से बात बन जाए। सतपाल सिंह ने इटावा जिला पंचायत चुनाव का उदाहरण देते हुए बताया कि यहां पर उन्होंने सपा की मदद की, जिस वजह से उनका भतीजा अंशुल यादव सपा के प्रत्याशी होते हुए आसानी से इटावा से जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए। शिवपाल ने कहा कि वह चाहते हैं कि जल्दी समाजवादी पार्टी से बात हो जाए, देर न लगे। उन्होंने कहा कि अभी हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। वहीं अपनी परंपरागत विधानसभा सीट जसवंत नगर से चुनाव लड़ने को लेकर शिवपाल सिंह ने नहीं खोले पत्ते। कयास लगाया जा रहा है कि इस बार शिवपाल सिंह जसवंत नगर से अपने पुत्र आदित्य यादव को चुनाव लड़ाएंगे। वहीं शिवपाल यादव ने अपने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर धर्म युद्ध से जोड़ते हुए कहा कि अब इस युद्ध में तलवार एवं हथियार नहीं चलते, अब जनता मशीन का बटन दबाकर हराने और जिताने का काम करती है। शिवपाल ने कहा कि महापुराणों में लिखा है कि कलयुग में कृष्ण कल की धाम में पैदा होंगे और हम भी कल की धाम से जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि सारे किसान, नौजवान और बेरोजगार हमारे सारथी बन जाएं। क्या शत्रुओं का वध भी होगा? देखिए, आपने अभी तक पॉलिसी क्लियर नहीं की है। नहीं, अभी देखिए, वो तलवार और वो तो जमाना चला गया। अब तो देखिए बटन दबाया जाएगा। अब तो बटन ये सब अंतर हो गया है। तब तो राजपाट छीनने के लिए युद्ध होते थे, तलवारें चलती थी, तीरकमान चलता था, फिर कहीं कुछ चलते थे। अब है बटन, अब तो बटन दबाना है, तो जनता पर है, इसलिए मैंने जनता से जोड़ा है। आपने अपनी रथ यात्रा शुरू करी। हाँ। मंत्री जी, कल आपका रथ यात्रा जसवंत नगर जब रात में पहुंची है, आचार्य प्रमोद जी आपके मंच पर रहे, आपको आशीर्वाद दिया, क्योंकि ये माना जाए कि कांग्रेस से कहीं कोई खिचड़ी बन रही है आपकी। नहीं, देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम कल की धाम से जुड़े हैं। वो भी देखिए, जब भी कहीं कलयुग में द्वापर में किसका जन्म हुआ था, सतयुग में भगवान राम का हुआ था, अभी वहाँ पर भी आएंगे ना। तो देखिए, द्वापर में किसका जन्म हुआ है, अब है कलयुग। अब कलयुग में अगर कहीं कृष्ण पैदा होंगे तो कल की धाम, ये है महापुराणों में, पुराणों में है। तो कल की धाम से हम भी जुड़े हैं। हम तो उनके कई महोत्सव लगवाते हैं, हर वर्ष वो नवंबर के महीना में महोत्सव लगवाते हैं, कल की धाम महोत्सव। तो हम तो वहाँ से जुड़े हैं, कई बार गए भी हैं। मैंने वहाँ सड़क भी बनवाई, गेस्ट हाउस भी दिया और चीज़ें भी दी हैं वहाँ के लिए। तो जब भी किसी का जन्म होगा कलयुग में तो कल की धाम, तो इसलिए वो हमारे आए थे, हमारे रथ को उन्होंने हरी झंडी दिखाई है, तो वो कांग्रेस में। मंत्री जी, और फिर हमने तो ये भी कहा है कि समान विचारधारा की प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी, और मैंने कहा सभी सेकुलर पार्टियां। हमारा प्रयास है, अभी भी प्रयास है, तो सबको इकट्ठा करके अब कलयुगी सरकार
पांडवों ने सबको इकट्ठा किया, रथ भी तैयार हुआ, कृष्ण की भूमिका किसकी? देखिए, मैं कृष्ण की भूमिका, हमारे जितने भी किसान परेशान हैं, जनता परेशान है, हमारे नौजवान परेशान हैं, हमारे ये मैं तो कहेंगे ये सब हमारे साथी बन जाए हैं, गरीब, किसान, नौजवान। Audio Jungle.